वे कोई चमन अंगूरों दे, कोई वे चमन अंगूरों दे, वे ओ सुखी नहीं वसदे सजन जिन्हां दे वे दूरों दे, ओ सुखी नहीं बसदे ढोल जिन्हां दे वे दूरों दे। रंग लावा में गोयानो, रंग लावा में गोयानो, जींदियां छड़ गए लोकी छड़ देवे मोयानो, वे जींदियां छड़ गए लोकी छड़ देवे मोयानो। जब लिखिया लेख लिखाइयांगा, और रब लिखिया लेख लिखाइयां ते मिन खिंडणों पे गयो पाइयां ते। अज छोड़ के बाबल, अज छोड़ के बाबल अंबड़ी ना, ओंदे बिछड़ी मां प्यो जाइया थे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें हर कोई सुनना पसंद करता है और इनकी आवाज भी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि हर कोई इन्हें सुनना तो पसंद करता है, उसके साथ साथ बहुत लोग इनके फैन भी हैं। तबस्सुम वांगती है और विलेज का नाम भी जो है वो वांगत है। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि म्यूजिक की कोई सरहद नहीं होती, सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो इनको कोई बांध के नहीं रख सकता। तो अभी पूरे जम्मू में भी इनको बहुत से लोग पसंद करते हैं। ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो बहुत सारे इनके फैंस हैं, लेकिन फैंस हर बार पूछते हैं कि आपको मिल कैसे जाते हैं। तो लेकिन अभी ये मुझे कल्चरल एकेडमी में मिले हैं। यहाँ पर और भी माशाल्लाह बहुत से सिंगर हैं, लेकिन इनसे बात जरूर करते हैं। तो वांगती साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आपको लोग मिलते हैं, लोग आपको सुनते हैं, जब वो आपकी तारीफ करते हैं, फिर आपको कैसा फील होता है कि मेरी तारीफ हो रही है? मुझे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी गले लगाता है, सेल्फियाँ लेते हैं, नंबर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ना। तो जैसे गायकों की बात करते हैं, चाहे वो उर्दू जुबान का हो, गोजरी हो, पहाड़ी हो, सब गाते हैं, लेकिन कहीं आपको ऐसा लगता है कि फिर भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो प्लेटफार्म सिंगरों के लिए है ही नहीं है, और अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो कश्मीर है, दूरदर्शन है, कल्चर एकेडमी। इसके अलावा कोई उनको सपोर्ट नहीं मिलती है। सपोर्ट मिलनी चाहिए, जैसे बाकी हर मुल्क के जो सिंगर हैं बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टेजों पे परफॉर्म करते हैं, और हमारी दौड़ सिर्फ कल्चर एकेडमी तक है और रेडियो कश्मीर तक ज़्यादा से। ये सवाल भी आपसे पूछते हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके साथी भी हैं, इनका नाम भी बता दें। इनका नाम है फारूक मस्ताना साहब। ये 3-4 साल से हमारे साथ ही हैं। पुंछ के रहने वाले हैं, बड़ी अच्छी ढोलक इनका ख़ानदानी काम है। तो बहुत अच्छे, मतलब आदात भी इसकी बहुत अच्छी हैं, और साथ में बजाते भी बहुत अच्छे हैं। तबस्सुम साहब से ना सुनते हैं, ऐसे ही कोई दुख भरा गाना सुना दे कभी। पहले दुख भरा सुनते हैं। मैं एक सराइकी में एक गज़ल टाइप की सुनाता हूँ। लिख खत दिल बर उन्वान हिजर, वत जिगर ते बल दी भाई लिख, किवें तंग गुजरान बेवारिस दी, क्यों रुझ पिया वतन दा साईं लिख वे। एडा जुर्म सगीन त नहीं होया, क्यों दित्तियां ढेर
सजाई लिख मतरा साईं ढोल नाराज होवे ए कटते सिर्फ दुआई लिखवे तेथों दिल मंगया कोई जान त नहीं तेथों दिल मंगया कोई जान त नहीं दिलों दिल लेना दिलों दिल लेना ओ नुकसान त नहीं तेथों दिल मंगया कोई जान त नित नाल गरीब दे लड़ पैने नित नाल गरीब दे लड़ पैने नित उचड़ी पटड़ी चढ़वेने ओ भी खाकियां चों एक खाकिए ओ भी खाकियां चों एक खाकिए ओ ता आखण कोई ओ कुरान त नहीं इथों दिल मंगया कोई जान त नहीं अज ए आवाज पई आंदी ए मेडे जिगर गरीब को खांदी अज ए आवाज जो आंदी ए मेडे जिगर गरीब को खांदी कोई भज के बारों वेखाओ कोई भज के बारों वेखाओ मेरी मरजांदा ओ लुकमान त नहीं इथों दिल मंगया कोई जान त नहीं दुख भरा गाना गा रहे लेकिन इन्होंने इतना सुकून वाला गाना सुनाया कि सुन के कानों को सुकून आ रहा है। लेकिन वांगती साहब आपसे ना एक सवाल है, हम जिस मजहब से ताल्लुकात रखते हैं इस्लाम है, इस्लाम में गाने को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो कई कई जगह पर ना आपको ये चीजें भी फेस करनी पड़ी होंगी। जिस तरह से आप जहाँ से ताल्लुकात रखते हैं कई लोगों ने आपको कहा होगा, फिर कैसे आप आगे निकलते गए अपने सफर? इस्लाम में तो ये चीज मना है, ये तो हम भी मानते हैं आप भी मानते हैं, हराम है। लेकिन अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता ये तो बात है। तो एक्चुअली मेरे घर में मेरे छोटा भाई जो है वो मौलवी है और हम दो भाई गाते हैं, एक मैं गाता हूँ, एक अंजुम मुख्तियार नाम है उसका, वो भी गाता है, अभी सीख रहा है। तो उसकी काफ़ी कोशिश है उस हमारे मौलवी की कि ये ना गाएं तो ठीक है, क्योंकि मना है। और उसको भी लोग ताने मारते होंगे कि भाई आपके भाई गाते हैं ऐसा। तो कई बार उसने, मुझे तो नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे नहीं बोल सकता, लेकिन अपनी भाभी को उसने बोला कि भैया को बोलो ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन साथ साथ में जो उसकी पढ़ाई भी जो करवाई है, या दूसरे मेरे छोटे भाई पढ़ते हैं, जो शादियाँ करवाई हैं, तो जो इसी पैसे से, तो मेरी मजबूरी है, अब और कोई काम धंधा कर नहीं सकते। अब हम कहीं गेंती पकड़ के नाली खुदाई करेंगे किसी ठेकेदार के साथ, तो कई फैन आएंगे कि बोलेंगे भाई ए वांगती साहब क्या कर रहे हो, है ना। तो कहते हैं वही है बख्शने वाला, अगर बख्शे तो हमारे जैसे भी, हमारे से बढ़ के भी गुनाहगार होंगे उनको भी बख्श देगा, नहीं बख्शेंगे तो बड़े आलमों को भी नहीं बख्शता, वो उसके हाथ में। अब आस हमने उसी पे लगाई है कि वांगती साहब आपका ना जवाब बहुत खूबसूरत है कि मजबूरी तो रहती है, लेकिन इसके साथ साथ अब आप हमें एक और गाना सुनाए ताकि हम आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हम तो रुकने वाले नहीं हैं। मैं माया सुनाता हूँ, माया।
कोई चमन अंगूरों दे, कोई वे चमन अंगूरों दे, वे ओ सुखी नहीं वसदे सजन जिन्हां दे वे दूरों दे, ओ सुखी नहीं बसदे ढोल जिन्हां दे वे दूरों दे। वे रंग लावा में गोयानो, रंग लावा में गोयानो, जींदियां छड़ गयो लोकी छड़ देवे मोयानो, वे जींदियां छड़ गयो लोकी छड़ देवे मोयानो। कोई फुल वे चंबेली, कोई फुल वे चंबेली, ओ ताई तेनू छड़ आई तेरा बंदा बंदा बेली, ओ ताई तेनू छड़ वे दिता तेरा बंदा बंदा बेली। जंगलां विच सी मोया, ओ जंगलां विच सी मोया, लखां घर उजड़ गए असी उजड़ ते की होया, वे असी उजड़ ते की होया। आखिरी है मंज पानी ते सिर चाया, ओ मंज पानी ते सिर चाया, एक दिन दस माया वे तू सदया में नहीं आया, ओ दिन दस माया वे तू सदया में नहीं आया। साहब आप कितना रियाज करते हैं एक दिन में, मतलब कितना घंटे आप रखते हैं कि मुझे रियाज करना ही करना है, क्योंकि एक सिंगर की खूबसूरत सी पहचान है। अभी हमें प्रोग्राम ही अल्लाह की मदद से बड़े मिलते हैं। मैं हूँ, एजाज भट्ट साहब है, आरिफ काज़मी साहब है, ये फारूक है। तो मतलब रात को, कल दिन को हमारा प्रोग्राम था, रात को हमारा शादी में शो था, आज दिन को इधर हैं, रात को फिर शादी में जाना है। और जब घर पे होता हूँ तो घर में आप जिस टाइम मर्जी मुझे फ़ोन करो, मेरा हारमोनियम बजता रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। घर वाले परेशान नहीं होते? नहीं, परेशान होते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त, तो जब पैसे मिलते हैं तो परेशानी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी उनको भी। अच्छा, हाँ। आपका छोटा भाई है मुख्तार वंगती, हाँ। आपने कहा अभी वो सीख रहा है, आप ही सिखाते हैं? मैं एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो मेरे से जूनियर आर्टिस्ट है, जैसे ये बैठा हुआ आमिर वलेसी है, ये लड़का जो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मुझे नहीं आती बजानी, लेकिन यही बोलता है कि मैंने आपसे सीखा हुआ है। ये लड़का फर्स्ट टाइम मैंने देखा आज, तो ये बोलता है मेरे उस्ताद आप हैं। ऐसे कई सिंगर हैं जो, हालांकि एजाज भट्ट जो हम 3 साल साथ में रहते हैं, कि वो भी अगर आप पूछोगे वो बोलेगा कि मेरा उस्ताद ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी को हाथ पकड़ के या सिखाया नहीं कि भाई आप ऐसे गाओ, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता है, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे पीर मुर्शिद की, मेरे माँ बाप की दुआ है कि लोग इज्जत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अंजुम, वो जो भाई छोटा है, वो तो कभी मेरे सामने कभी गाया नहीं, कभी हारमोनियम नहीं बजाता मेरे सामने, तो मानते हैं उस्ताद मुझे, तो अल्लाह का मेहरबानी, शुक्र है। कितनी उम्र में थे आप जब आपने शुरुआत की? मैंने 8-9 साल की उम्र से स्टार्ट किया। किसी से सीखा या ऊपर वाले? मैंने नहीं सीखा किसी से, कोई मिला नहीं उस्ताद। और आजकल अल्लाह की मदद है कि जम्मू कश्मीर में तो इतना बड़ा कोई उस्ताद नहीं है जिससे बंदा सीख के आगे पहुंचे, तो अल्लाह की शुक्र है कि ठीक है, जितना मैंने सीखा उतना ठीक। कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि जब कभी ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो पा रहा है, कि कभी छोड़ देते हैं? मैंने हिम्मत नहीं हारी।
नहीं आ रही। मैं किसी मैदान में हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं हिम्मत हार जाता तो नामुमकिन था मैं यहाँ होता। लोगों ने बुरा भी कहा, बुला भी कहा, कमेंट्स बड़े गलत कमेंट्स आए कि तू क्या गाता है, ये गाता है। लेकिन मैंने कमेंट पढ़ता, आज भी कमेंट आज तक मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि हज़ार किस्म के हज़ार लोग होते हैं। मैं कमेंट की तरफ नहीं जाता। एजाज भट्ट साहब हैं, कभी कमेंट वो बड़े गौर से कमेंट पढ़ते हैं। कई बार बोलते हैं कि फलाना ऐसा गा रहा है, फलाना। बोलता हूँ यार मत पढ़ो कमेंट, लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग किसको बख्शते हैं। ये तो सोशल मीडिया है, उनकी तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर एक आदमी गलत लिखता है तो हज़ार आदमी प्यार करते हैं, वो हौसला फिर बराबर बढ़ जाता लेकिन है। ये जो आपको माशाल्लाह इतना खूबसूरत गला दिया हुआ ना, ये भी अल्लाह ताला ने। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने। और एक बात मैं ज़िमनन कहूँगा कि जब तक इंसान किसी मुकाम पे, ये नहीं है कि सिंगिंग करे, और भी कई प्रोफेशनल चीज़ें हैं। जैसे आप सोशल मीडिया में, ये लड़का ढोलक बजाता है, कोई और। जब तक इंसान किसी दिल से किसी चीज़ को, किसी चीज़ का दिल में प्यार ना हो, जब तक आगे नहीं बढ़ सकता। आप बहुत ज़्यादा गोजरी गाने भी गाते हैं, लोग आपको उसमें भी पसंद करते हैं, तो फिर गोजरी गाने वाले नाराज़ ना हो जाएँ सुनने वाले, तो उनके लिए? मैं गोजरी गाना जुमात सैलानी साहब का लिखा हुआ है। बेटियों के बारे में, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मुझे बहुत प्यारी हैं। बहुत प्यारी हाँ, है। बहुत प्यारी हैं। वो कई बार बोलती हैं कि ये हमारा पापा पापा थोड़ी है, ये हमारा दोस्त है। हाँ। ओ रब्बा लिखिया लेख लिखाइयां गा, ओ रब्बा लिखिया लेख लिखाइयां ते मिन खिंडणों पे गयो पाइयां ते। अज छोड़ के बाबल, अज छोड़ के बाबल अंबड़ी ना, ओंदे विछड़ी मां प्यो जाइयां ते। गल मुक्की मेल मिला पांगी, मेरी किस्मत विच बिछोड़ा है। गल मुक्की मेल मिला पांगी, मेरी किस्मत विच बिछोड़ा है। किती छोड़ू लेख नसीबाना, किती छोड़ू लेख नसीबाना, अल्लाह मीठा है या कोड़ा है। अल्लाह निकड़ी होती मर जाती, नित नित किया खिंड खिंडाइयां ते। अज छोड़ के बाबल, अज छोड़ के बाबल अंबड़ी ना, ओंदे विछड़ी मां प्यो जाइयां ते। अभी जैसे आप गाते हैं, आपने लोगों को ये भी बता दिया कि कामयाब होने का फॉर्मूला ये है कि लोगों की नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं देना। लोग हज़ारों किस्म के होते हैं, लोग किसी को नहीं बख्शते। इसलिए नेगेटिव कमेंट, और कोई ये बोला कि यार क्या गाता है, आप नहीं गा सकते, तो उस पे दिल नहीं तोड़ना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आज इसने ये बोला कि नहीं गा सकता, कल ना ये वाह-वाह करे, बस। कोई गोजरी माहिया सुनाओ। कोठावर दाना था, कोठावर दाना था, हिजर गरोगी ना, ये रोग नीलाना था वे, हिजर गरोगी ना, ये रोग नीलाना था। कोठावरी फुल फुलिया,
ठावरे फुल फुल्लिया रब तिन्ना हाय असी तां रखे है परदेसी टुर चलिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कीमती वक्त देने के लिए। और कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, जब भी बोलते हैं तब मान जाते हैं कि चलो करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी इस लाइन में आए हैं उनको बड़ी मेहनत से और लगन से काम करना है, और कभी अपने अंदर ये नहीं लाना कि मैं बन गया, कॉलर ऊंचा किया तो उसी टाइम ज़मीन पे गिर जाओगे। और आपको रास्ते पे चलता हुआ भी अगर कहेगा कि कोई दो बोल सुना दो तो हद तक नहीं समझनी। और दूसरे में जिस बंदे ने लालच की कि यार मैं इसको सुनाऊंगा, ये 200-300 दे दे, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक मतलब हलीमी का काम है ये, अपने दिल को नरम करना, पत्थर से भी नरम, तब जाके मंजिल मिलेगी। अगर कॉलर ऊंचा किया, बाल लंबे रख दिए तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों का भी इनको प्यार देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जैसे हम और आप बातचीत करते हैं कमेंट बॉक्स में आप ऐसे